सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सूप्स टीवी। आज हम बात करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 2 द वेरिएंट के बारे में। सो गाइस, लेकिन उससे पहले अगर आपने लोकी के एपिसोड 1 के ऊपर बनी वीडियोस नहीं देखी तो उससे पहले जाकर देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो चलिए गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लोकी एपिसोड 2 द वेरिएंट। सो गाइस, एपिसोड 2 की शुरुआत होती है 1985 के ऑस्कॉस शहर में, जहां कोई फेस्टिवल चल रहा होता है। फिर हम आगे के सीन में देखते हैं कि टीवीए के कुछ मिनटमैन वहां पर लोकी के उस वेरिएंट की तलाश में आए हुए हैं। वो लोग वहां पहुंचते ही टेंट के अंदर एंटर करते हैं, जहां लोकी का वो वेरिएंट टीवीए की हंटर C20 को पोजेस करके टीवीए के बाकी एजेंट्स को ठिकाने लगा देता है। फिर वो वेरिएंट टीवीए के सारे एजेंट्स को ठिकाने लगाने के बाद हंटर C20 और उसके साथ साथ सारे के सारे रीसेट चार्जेस को लेकर वहां से चला जाता है। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है टीवीए के अंदर, जहां लोकी का ये वेरिएंट मिस मिनट से सीक्रेट टाइमलाइन, नेक्सस इवेंट्स और टीवीए कैसे काम करती है उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा होता है। C20 की टीम पर हुए हमले की खबर मिलते ही मोबियस, B15 और कुछ मिनटमैन के बीच में मीटिंग चालू होती है, जहां B15 नहीं चाहती कि लोकी उनके साथ इस मिशन में काम करे। पर मोबियस का ये मानना है कि लोकी का ये वेरिएंट उनके बहुत ही काम आ सकता है लोकी के दूसरे वेरिएंट को पकड़ने के लिए। फिर इस सीन में हमें लोकी के कुछ वेरिएंट्स के बारे में भी पता चलता है जिन्हें टीवीए पहले निपटा चुकी है। इस मीटिंग के बाद वो लोग निकल पड़ते हैं 1985 के ऑस्कॉस के लिए, जहां पहुंचकर उन्हें यह पता चलता है कि इस बार इस वेरिएंट ने सिर्फ और सिर्फ रिसर्च चार्जेस चोरी नहीं किए, बल्कि इस बार उसने इसके साथ साथ टीवीए के एक एजेंट हंटर C20 को भी किडनैप कर लिया है। फिर अगले ही सीन में लोकी अपनी बातों से मोबियस और मिनटमैन की टीम को फंसाने की कोशिश करता है, पर लेकिन एंड मोमेंट पर मोबियस को उसका प्लान समझ आ जाता है। फिर टीवीए वाले टाइम ब्रांच को रेड लाइन क्रॉस करने से पहले रीसेट कर देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। सो गाइस, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अगर टाइम ब्रांच रेड लाइन को क्रॉस कर लेती है तो उस टाइम ब्रांच को रीसेट नहीं किया जा सकता, जिस कारण सीक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ सीन जंप होता है रेबोना रेंसलेयर के ऑफिस पर, जहाँ मोबियस की क्लास चल रही होती है। यहाँ रेबोना बहुत ही भड़क चुकी है, वो नहीं चाहती कि लोकी टीवीए के साथ कोई और मिशन पर जाए, लेकिन यहाँ मोबियस किसी तरह रेबोना रेंसलेयर को ये समझा देता है कि इस मिशन में उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए लोकी के साथ उसे और एक चांस चाहिए। फिर बाहर आकर मोबियस लोकी से ये कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुमने इस बार कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हें खुद ही रेस कर दूंगा। यहाँ मोबियस लोकी के उस वेरिएंट की फाइल लोकी को पकड़ाकर उसे रिसर्च में लगा देता है, ताकि लोकी अपना लोकी पर्सपेक्टिव लगाकर ये पता लगा सके कि वो भगोड़ा वेरिएंट कौन सी टाइमलाइन में छुपा हुआ है। पर हमें यहाँ पता चलता है कि लोकी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही है। यहाँ लोकी टाइम कीपर से मिलकर टाइम कीपर्स को चूना लगाकर पूरे टीवीए को कब्जा करने की फिराक में है। फिर अगले ही सीन में लोकी सीधा जाकर लाइब्रेरियन से टीवीए के निर्माण और टाइम कीपर से रिलेटेड फाइल्स मांगने लगता है, पर लाइब्रेरियन ये कहती है कि ये फाइल्स गोपनीय हैं और उसके हाथों उसी की फाइल देकर उसे भगा देती है। और इन फाइल्स को पढ़कर लोकी को एंड ऑफ एसगार्ड यानी रैग्नारॉक के इवेंट्स के बारे में पता चलता है, जिनको पढ़ के वो भावुक होने ही लगता है कि उसके दिमाग में एक पॉइंट स्ट्राइक करता है कि ये वेरिएंट जरूर किसी ऐसे ही एपोकैलिप्टिक इवेंट में जाकर छुपा हुआ होगा। ये जाकर वो मोबियस को बताता है और लोकी के हिसाब से जहां पर कोई एपोकैलिप्टिक इवेंट होने वाला होता है वहां पर जाकर वेरिएंट्स कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड सब कुछ खत्म होने वाला है, जिस कारण छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस से वहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जिस कारण टीवीए इन इवेंट्स पर ध्यान नहीं देते। लोकी के हिसाब से लोकी का दूसरा वेरिएंट इसी सिक्योरिटी फॉल्ट का फायदा उठाकर टीवीए से छुपता फिर रहा है। लोकी की इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मोबियस उसे 79 AD के पोम्पे इटाली में लेकर चला जाता है, जहां कुछ देर में ज्वालामुखी फटकर वहां का सब कुछ खत्म कर देगा। वहां लोकी बहुत सारी चीजें करता है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, पर टीवीए का सिस्टम लोकी की इन छोटी मोटी मचाई गई डिस्टर्बेंसेस को डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिससे ये थ्योरी साबित हो जाती है। इससे ये पता चल जाता है कि लोकी का दूसरा वेरिएंट किसी एपोकैलिप्टिक टाइमलाइन में छुपा हुआ है। वापस लौटकर टीवीए में ये लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लोकी का ये वेरिएंट कौन सी टाइमलाइन में छुपकर बैठा हुआ है, लेकिन उनके हाथ तो कुछ नहीं लगता। फिर ये लोग एक ब्रेक लेते हैं, जहां इनके बीच में कॉन्वर्सेशन चालू होती है टीवीए को लेकर, जहां लोकी कहता है कि हर अच्छा अच्छा नहीं होता, हर बुरा बुरा नहीं होता। तभी मोबियस के दिमाग की बत्ती जल जाती है। तब मोबियस को याद आता है कि 1549 के फ्रांस में जब लोकी के उस वेरिएंट ने हमला किया था तो उसने एक बच्ची के हाथ में एक कैंडी दी थी। बेसिकली वो कैंडी किसी अलग टाइमलाइन की थी, जिससे उस वेरिएंट को ढूंढा जा सकता है। ये कैंडी बेसिकली कबलुई कैंडी है। ये कैंडी मार्केट में 2047 से लेकर 2051 तक अवेलेबल थी।
मतलब चांसेस है कि लोकी का ये वेरिएंट इसी टाइम पीरियड के बीच में किसी एपोकलिप्टिक इवेंट में जाकर छुपा हुआ होगा। और थोड़ी रिसर्च करने पर जगह का भी पता चल जाता है, जो कि है 2050 का अल्बामा हेवन हिल्स। इस जगह पर एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसने यहाँ का सब कुछ खत्म कर दिया था। इसलिए मोबियस एक मिनटमैन की टीम और लोकी को लेकर वहाँ चला जाता है। ये लोग बेसिकली एंटर करते हैं रॉक्सकट मॉल के अंदर, जहाँ पर लोगों ने तूफान से बचने के लिए शेल्टर लिया हुआ था। मॉल में एंटर करते ही B-15 लोकी को अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे मोबियस और लोकी की जोड़ी एकदम पसंद नहीं। और लोकी का ये वेरिएंट स्टोर में लगे CCTV कैमरा की मदद से इन लोगों को मॉल पे एंटर करते हुए देख लेता है। फिर लोकी का ये वेरिएंट एक सिविलियन का माइंड कंट्रोल करके B-15 को ढेर कर देता है। फिर अपने लोकी और दूसरे वाले लोकी की मुलाकात आखिर में हो ही जाती है। पर ये दूसरा लोकी डायरेक्टली उसके सामने नहीं आता, ये किसी और सिविलियन का माइंड कंट्रोल करके इससे बातें करने लगता है। यहाँ इस सीन में अपना लोकी दूसरे लोकी से ये कहता है कि वो पूरे टाइम तक TBA को बेवकूफ बना रहा था और वो दोनों मिलकर टाइम कीपर्स को हराकर पूरा TBA हड़प सकते हैं। लेकिन ये वाला लोकी उसके ऑफर को ठुकरा देता है खुशी खुशी। और दूसरी तरफ मॉल में मोबियस को C-15 मिल जाती है और यहाँ पर C-15 बताती है कि उसने लेडी लोकी को टाइम कीपर्स की लोकेशन बता दी है और अब वो कुछ बड़ा करने वाली है। फिर फाइनली ये वेरिएंट अपने आप को रिवील करता है, जो कि है लेडी लोकी, एज हमने जो गेस किया। और इस लेडी लोकी का मेन प्लान ये है कि इसने सारे रीसेट चार्जेस की मदद से एक बॉम्ब बनाया है जिसके फटने से पूरी सीक्रेट टाइमलाइन उड़ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि टाइमर 0 हो जाता है और रीसेट चार्जेस अलग अलग टाइमलाइन में गिरने लगते हैं, जैसे कि ईगो, भॉर्मीर, टाइटन, न्यूयॉर्क। और सीक्रेट टाइमलाइन में अलग अलग ब्रांचेस बननी शुरू हो जाती है और TBA रेड अलर्ट पे चला जाता है। सीक्रेट टाइमलाइन की धज्जियां उड़ाने के बाद लेडी लोकी पोर्टल के थ्रू वहां से भाग जाती है। फिर मोबियस के मना करने के बाद भी लोकी उस पोर्टल के थ्रू लेडी लोकी के पीछे चला जाता है और यहाँ खत्म होता है एपिसोड 2। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और गाइस, आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वन। लोकी सीरीज की एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए, ईस्टर एग्स वाली वीडियो देखने के लिए नीचे वाली वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।